हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का स्वागत है सीए इंटर ऑडिट बैच फॉर मई 25 एंड सितंबर 25 स्टूडेंट्स। इसमें सीए इंटर का जो भी ऑडिट का सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। मतलब ये रेगुलर कोर्स बैच है तो, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स के पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ ये वन नोट का लिंक भी मिलेगा, तो आप कभी भी देख सकते हो ये। और ऐसे आप वीडियो तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है ऐसे 520 के ऊपर, ठीक है। ऐसे सॉरी थोड़ा नहीं, हाँ ऐसे 520 के ऊपर। और ऐसे 520 है किसके ऊपर? ऐसे 520 किसके बारे में बातें करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर बातें करता है। मैं पॉज कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, ऐसे 520 है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या। तो एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स एनालिटिकल procedures means evaluation of evaluation of financial information evaluation of financial information through analysis of plausible relationships relationships among both financial and non-financial data. Non-financial data. Evaluation of financial information through analysis of plausible relationships among both financial एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अभी फाइनेंशियल डेटा तो आपको पता ही है, नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब क्या? जैसे कि पहले एनालिटिकल प्रोसीजर उसका लाइक काम क्या होता है और वो है क्या, उसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। अभी उसका एग्जांपल क्या है? सोचिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये है एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है। अभी इसका जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, ये लोग रेंट पे रहते हैं।
रेंट का प्राइस है 50,000 पर मंथ। ठीक है। अभी इसका इन सिमिलर इंडस्ट्री, इन सिमिलर इंडस्ट्री, अच्छा, ये जो रेंट देते हैं ना, इसका रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो सारे 50,000 ही दिखा रहे हैं। ठीक है कि भाई, हाँ भाई, हम लोग 50,000, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो गलत नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि, मतलब डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का जो अमाउंट है वो 50,000 ही दिखा रहे हैं कि भाई 50,000 पर मंथ ही देते हैं। अभी इनके सिमिलर इंडस्ट्री में और एक कंपनी है, एबीसी कंपनी। ठीक है। अभी इन दोनों सिमिलर इंडस्ट्री में है, और इसका, इन दोनों का जो बिल्डिंग है वो भी सेम सेम फीचर्स रखते हैं इसका। ठीक है कि भाई, इसका अगर फैक्ट्री है 10 मीट्रिक टन माल बनाने का, इसका भी 10 मीट्रिक टन माल बनाने का ही फैक्ट्री है। ठीक है, एबीसी कंपनी का। लेकिन जब ऑडिटर इसको देखने गए, इसका पता लगाए, तो ये बस 10,000 पर मंथ ही रेंट दे रहे हैं। और इसके साथ सेम तरीके से ईएफजी कंपनी भी सेम तरीके से रेंट दे रहे हैं 10,000 के करीब। ठीक है। तो अभी क्या है, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा इसका, तो क्या होगा, ये जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, तो इसको तो लाइक दिख जाएगा कि भाई 50,000 ही ये मंथली पेमेंट दे रहा है। ठीक है, रेंट दे रहा है एज पर रेंट एग्रीमेंट, फिर बिल उल सारी चीजों को लेके। लेकिन जब वो इन दोनों के पास जाएगा, या फिर इन दोनों का खवा निक, इन दोनों का लाइक निकालेगा कि ये लोग कितने पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं खबर निकालने वाला बोल रहा था, सॉरी सॉरी, अनप्रोफेशनल हो जाता। हाँ, तो इन दोनों का जब ऑडिट, मतलब जब ऑडिटर इन दोनों का निकालेगा कि भाई ये लोग नॉर्मली जो सिमिलर इंडस्ट्री पे दूसरे सारे कंपनी है, वो लोग कितना रेंट कर रहे हैं, वो तो देख पा रहे, ऑडिटर तो देख पाएगा ना कि 10,000 पर मंथ ही दे रहा है। तो ये जो ऑडिटर किया ना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। कि भाई, सिर्फ अगर अगर सिर्फ लाइक अगर सिर्फ मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करना था, तब तो मुझे मिलता ही नहीं ना। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेरे को थोड़ी मिलता कि भाई ये ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो मिलता ही नहीं, इसीलिए ऑडिटर को कभी कभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी यूज करना पड़ता है। कि जो भी है वो, अभी जो रेंट है वो तो पीएनएल में दिखाएगा ही। ठीक है, अभी 40,000 पर मंथ से रेंट बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, तो भाई ये तो मिस स्टेटमेंट हो गया ना। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। कि भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई मत करो, उसके अलावा भी काम करो। फाइंड द प्लॉसिबल रिलेशनशिप एमंग फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल डेटा तो ये हो गया 10,000 और 50,000। नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या हुआ, कि भाई ये जो इन लोगों से बात किया, इन लोगों से पता लगाया कि भाई रेंट क्या है। ठीक है, ये सारे। क्या हुआ?
इसका पॉज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का एनालिटिकल प्रोसीजर, भाई यूज क्यों करते हैं ये सब। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन दिस स्टैंडर्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है the objective of the auditor. Objectives of the auditors are of the auditors are to obtain relevant and reliable audit evidence evidence when using substantial analytical procedures. Substantial analytical procedures, ठीक है। देन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, टू डिजाइन एंड परफॉर्म, टू design and perform analytical procedures analytical procedures near the end of the audit, near the end of the audit, near the end of the audit that assists the auditor, that assists the auditor when forming an overall conclusion, when forming an overall conclusion अभी किसको लेके, as to whether the financial statement, whether the financial statement are are consistent with the auditor's understanding of the entity, with the auditor's understanding of the entity, with the auditor's understanding of the entity, understanding of the entity, ठीक है। तो एक तो रिलेवेंट रिलेबल ऑडिट एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए ऑब्टेन रिलेवेंट टू ऑब्टेन रिलेवेंट रिलेबल ऑडिट एविडेंस and to design and perform analytical procedure near the end of the audit
near the end of the audit that assists the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity. With the auditor's understanding of the entity. अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब कब लगते हैं, ठीक है, कब कब यूज होते हैं, ठीक है, कब कब लगते हैं। ये नॉर्मली, भाई ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, चला जा, तीन टाइम पे लगते हैं, तीन टाइम पे, ठीक है। तीन टाइम पे लगते हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है इसको? एक है प्लानिंग फेज, ठीक है, एक है प्लानिंग फेज, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसमें होता है क्या? एक है टेस्टिंग फेज, और एक है कंप्लीशन फेज। लाइक जब प्लानिंग करते तब भी लगता है, जब टेस्टिंग करते तब भी लगता है, और जब कंप्लीट हो गया लाइक एंड ऑफ द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट वो बोला ना कि कंसिस्टेंट है क्या नहीं, तो वो भी देखने के लिए लगता है, ठीक है। तो शायद ना, ये शायद मुझे नहीं पता था ये 2 मिनट, ये थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो प्लानिंग फेज में भी लगता है, टेस्टिंग फेज में भी लगता है, और कंप्लीशन के टाइम पे तो वो तो बोला ही गया है कि भाई कंप्लीशन के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब टेस्टिंग फेज में तो वो हो गया ना, लाइक टेस्ट जब आप लोग चेक कर रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हो, वो सब। कंप्लीशन में अभी जस्ट बोला गया है कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट है क्या नहीं। और प्लानिंग फेज, अभी प्लानिंग फेज के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। प्लानिंग फेज में एनालिटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट, इन प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। अभी कैसे यूज होता है? तो इन द प्लानिंग स्टेज, इन द प्लानिंग स्टेज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या क्या करता है? असिस्ट द ऑडिटर
auditor in understanding the client's business. ठीक है, the client's business. ठीक है, फिर क्या करता है? identifying areas of identifying assist in identifying assist in identifying areas of of potential risk by indicating aspects of and development in the entity's business of which he was previously unaware. Assist in identifying areas of potential risk by indicating areas of areas of as area indicating areas of aspects of aspects of and developments in the entities developments in the entities business of which he was previously unaware. He was previously unaware. Previously unaware. ठीक है, assist the auditor in understanding the client's business. ठीक है, and assist in identifying areas of potential risk. Identifying areas of potential risk by indicating aspects of and developments in the entity's business of which he was previously unaware. ठीक है, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करेगा. ठीक है, चलो ये तो हो गया, फिर भी लिख के दीजिए. एनालिटिकल procedures in planning the audit in planning the audit use both financial and non-financial data and non-financial data. ठीक है, अभी
ये लाइक नॉन फाइनेंशियल डेटा का कुछ कुछ एग्जांपल सच एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, स्क्वायर फुट हो गया ऑफ द रूम और जो भी है, सेलिंग स्पेस, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ऐसा, ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, एक्सेट्रा। अभी क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है ये सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम लोगों को कंसिडर करने में, ठीक है। ये थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत चल रहा है, बार बार ये पॉज करने में भी कैसे लग रहा है आपको। आप तब तक लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ एसेशन, इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। तो ये हो जाए एक बार। ओके, मैं पॉज ही कर रहा हूँ, फालतू का टाइम जाएगा आपका। तो क्या क्या है फैक्टर्स कंसिडर्ड, फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंसिव सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या क्या है? फर्स्ट हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है? अभी जितना भी लाइक मैं इसका ना हर एक चीज का मैं एक एक्सप्लेनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू का ये, क्योंकि ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब जितना भी रिलेवेंट और जितना भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा होगा, वो फैसिलिटेट करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर को, ठीक है। ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, जिसको अगर किसी को समझाना पड़े तब मैं समझाऊंगा। दूसरा क्या है? डिसएग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन। अभी डिसएग्रीगेशन मतलब क्या? जितना भी लाइक आप डेटा को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग करोगे तभी आप उसको और डीपली समझ पाओगे ना। जैसे कि आप अगर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कॉस्ट देखो, तो एक एम्प्लॉय कॉस्ट भी देख सकते हो, और एक ऐसा भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू वर्कर, मतलब वेजेस पर वर्कर आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको और समझ में आएगा और डिटेल में समझ में आएगा वैसा। फिर है अकाउंट टाइप,
ठीक है। तो अकाउंट टाइप मतलब क्या है? जो मतलब सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, तो वो क्या है, वो कुछ कुछ अकाउंट टाइप के लिए ज्यादा यूजफुल होगा रेदर देन सबके लिए। ठीक है। जैसे कि जो बैलेंस शीट का आइटम्स है, ठीक है, बैलेंस शीट का जो आइटम्स है वो सारे क्या दिखाते हैं, एक नेट इफेक्ट दिखाता है। ठीक है। और जो पीएनएल का आइटम है वो तो कंसोलिडेटेड दिखाता है ना, कि भाई पूरे साल में जो हुआ। इफेक्ट दिखाता है। तो नॉर्मली क्या होगा, तो अभी जो पीएनएल का आइटम होगा ये मोर प्रेडिक्टेबल होगा ना, क्योंकि भाई जैसे रेंट हो गया, वो हर महीने एक ही तरीके से दे ही जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो इन सब में नॉर्मली क्या होगा कि जो पीएनएल का आइटम है इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छी तरीके से और मोर यूजफुल काम करेगा। ठीक है। चौथा है सोर्स। सोर्स में क्या है? अभी जो रूटीन ट्रांजेक्शन्स है, जो रूटीन जो नॉर्मली होते रहते हैं, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गए, ये सब रूटीन ट्रांजेक्शन है। तो वो उसमें क्या होगा, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर will be more useful, will be more useful, और जो नॉन रिटन ट्रांजेक्शन होगा, जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होगा, आज पता नहीं, आज थोड़ा वन नोट पगला गया है, थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। मैं देखूंगा ये क्लास होने के बाद क्या प्रॉब्लम है। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी लेस यूजफुल, क्योंकि ये नॉन रूटीन है ना, तो इसको तो नॉर्मली मैनुअली चेक करना और अच्छा होगा, क्योंकि ये नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है। विल बी लेस यूजफुल। मैं फिर से पॉज करना पड़ेगा, हाँ पॉज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये हो गया नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, आज थोड़ा पता नहीं वन थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी भी हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली जो प्रेडिक्टेबल होगा उसमें नॉर्म सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा ही यूजफुल होगा। नेचर ऑफ एसेशन भी है। नेचर ऑफ एसेशन मैं आपको बोल ही दिया था कि नॉर्मली पीएनएल जो प्रिडिक्टेबल होता है उन सारे में सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल होता है। और लाइक इसमें क्या है कि इसमें क्या है, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, सब्सटेंसिव एनालिटिकल
प्रोसीजर जो है ना, वो क्या है, मे बी मोर इफेक्टिव, मे बी मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव इन क्या, इन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर, एविडेंस फॉर सम assertion। अभी कौन कौन से, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस या फिर वैल्यूएशन का, ठीक है, rather than rights and obligation, then others। अभी अदर में क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, एंड लास्ट है इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क जितना ज्यादा होगा सब्सटेंशियल प्रोसीजर उतना, लाइक अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा हुआ तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। अभी टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या है, मतलब टेक्निक, टेक्निक्स अवेलेबल एज, अवेलेबल एज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या क्या है, फर्स्ट है ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, अभी वो क्या है, इट इम्प्लाइज एनालिसिस ऑफ और account fluctuations, account fluctuations by comparing, by comparing, comparing current year
current year to prior year information, prior year information, and also information derived from several years. And, information derived from several years. It implies analysis of account fluctuation by comparing current year to prior year and also information derived from several years. Current year to prior year, current year to prior year, information and information derived from several years. ठीक है. दूसरा क्या है? रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस मतलब अभी मुझे मतलब तो नहीं है. इट यूजफुल भाई मतलब क्या बोलो रेशियो एनालिसिस से? ये तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. इट्स यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट. एनालाइजिंग assets and liabilities account and liabilities accounts as well as reserve and expenses account. Revenue and expenses account. ठीक है. तीसरा क्या है? रीजनेबलनेस टेस्ट. रीजनेबलनेस टेस्ट. Unlike trend analysis, unlike trend analysis, this analytical procedure, this analytical procedure procedure does not rely on does not rely on events of prior periods but upon non-financial data. But upon non-financial data. ठीक है. अभी उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा?
फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? रॉ मेटेरियल कंजम्पशन टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल consumption to production to production, obviously on quantity. Wastage and scrap percentage, wastage and scrap percentage against production and raw material consumption, and sorry, against production and raw material consumption, and raw material consumption, raw material consumption. ठीक है, या फिर सेल डिस्काउंट व कमीशन अगेंस्ट सेल्स, और कमीशन against sales, या फिर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। चौथा है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ये क्या है? इट इज ए मॉडलिंग टूल constructs a which constructs a statistical model from financial financial and or non-financial data of prior accounting periods to predict current accounting balance. To predict current accounting balance. Accounting balances. मतलब क्या है कि एक मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड्स को प्रेडिक्ट करेगा, उसका डेटा लेके, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को लेगा एंड प्रेडिक्ट करेगा कि भाई करंट अकाउंटिंग बैलेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या है? ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंट फ्लक्चुएशन को देखता है, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चर। जैसे रीजनेबलनेस टेस्ट मतलब क्या, कि सोचिए कि आपका लाइक नॉर्मली वेस्टेज होता है आपका कंजम्पशन से। सोचिए कंजम्पशन 100 है, तो आपका नॉर्मली वेस्टेज 1% होता है, लेकिन अचानक से एक बार क्या हुआ कि 10% हो गया, तो 10 गुना वेस्टेज हुआ। तो वो हो गया रीजनेबल वेस्टेज, कि भाई नॉर्मली 1 से 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 10% कैसे? ये रियल में हुआ या फेक दिखा रहा है वो। ठीक है, ये हो गया।
डोमेन में थोड़ा सा आया। हाँ, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी ये लिखिए दूसरा टॉपिक, मतलब इसी और एक टॉपिक है। when when designing when designing and performing substantive analytical procedure substantive analytical procedures either alone either alone either alone or in combination with test of details as substantive procedures in accordance with in accordance with SA 330 the auditor shall, मतलब डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर, या तो वो मतलब सिर्फ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता है या फिर इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर विद इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 330 में सब्सटेंसिव प्रोसीजर में बोला गया है, ठीक है। द ऑडिटर शैल, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, द ऑडिटर शैल, क्या करना चाहिए ऑडिटर को, पहले तो डिटरमाइन करो, डिटरमाइन suitability of analytical procedure, suitability of analytical procedure, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इवेलुएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इवेलुएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा और डेटा। तीसरा क्या है, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। चौथा क्या है, डिटरमाइन एक्सेप्टेंस डिफरेंसेस, डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस, acceptable difference, determine suitability of analytical procedure, ठीक है, पहले तो सुटेबल है क्या नहीं वो पता लगाओ, फिर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पता लगाओ, ठीक है, इवेलुएट करो कि भाई डेटा कितना रिलायबल है, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन कि भाई एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, वो डेवलप करो, एंड उसके बाद एक्सेप्टेबल डिफरेंस कितना हो सकता है। जैसे मैं आपको बोला कि भाई 1% अगर वेस्टेज है तो हम लोग 2 या 3% तक भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। भाई 10% का अगर वेस्टेज हो गया, इफ द वेस्टेज इज 10%, हाउ कैन वी हाउ कैन वी कंसिडर दैट, है ना, तो इसीलिए
अभी बोला तो गया है कि इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, बट इसको इवेल्युएट करे कैसे? फैक्टर्स फॉर फॉर डिटरमाइनिंग whether data is reliable. Data is reliable for purposes of purposes of designing substantive analytical procedure. Substantive analytical procedure. Factors for determining whether data is reliable for substantive analytical procedure of designing substantive analytical. कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो सोर्स हो गया। सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो सोर्स हो गया। दूसरा क्या है? कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, कितना कंपेयर करा जा सकता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कंपेयर ही नहीं करा गया तब भाई ऑब्वियसली रिलायबिलिटी के ऊपर तो डाउट आएगा ही। नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना रिलेवेंट है। नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा क्या है? कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब उसका कंट्रोल कितना, कंट्रोल जितना स्ट्रांग होगा उतना रिलायबल होगा। कंट्रोल्स ओवर द preparation of information। ठीक है, अभी हम लोगों को इधर क्या क्या है, एक तो सुटेबिलिटी होगा, वो तो लाइक एक ऑडिटर वो अपने जजमेंट से पता लगाएगा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का हम लोग फैक्टर्स देख लिए कि सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रिलेवेंस एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन। ठीक है, अभी ये जो एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेबल डिफरेंस फिर भी ठीक है, ये जो एक्सेप्ट डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, ये कैसे निकाले? Evaluation of whether the whether expectation station is sufficiently precise। फर्स्ट है द accuracy with which the expected result with which which the expected results
of substantive analytical procedure of substantive analytical procedures procedures can be predicted, can be predicted. दूसरा क्या है? The degree which information can be disaggregated. The degree to which information can be disaggregated. Information can be disaggregated. And the third one is the availability of the information. The availability of information. Availability of the information. अभी वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ठीक है. तो क्या क्या है? डिग्री ऑफ विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, accuracy with which the expected results of substantive analytical procedure can be predicted, and availability of the information. So accuracy, degree of disaggregation, information can be disaggregated, and availability of information. ठीक है. अभी ये एक ये एक नॉर्मल ये एक टाइम है जहाँ पे ऑडिटर क्या है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है. मतलब अगर कुछ डिफरेंस आया, अगर सोचिए आप ऑडिट प्रोसीजर, इफ द ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एस 520, and then there the auditor finds some fluctuation or relationship that are inconsistent with the other relevant information, or that differ from expected values by a significant amount. ठीक है, by a significant amount. द ऑडिटर शैल द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंस. मतलब ऑडिटर को ये पावर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. नॉर्मली ऑडिटर को पावर नहीं होता इन्वेस्टिगेट करना, उसको बस रिपोर्ट करना होता है. लेकिन इस टाइम पे अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है और जो डिफरेंसेस है वो अदर इंफॉर्मेशन से या फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे सब्सटेंशियली डिफरेंशिएट कर रहा है या फिर वेरिएंस निकल रहा है, तो ऑडिटर के पास पावर है कि वो डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है. तो वो इन्वेस्टिगेट लाइक करेगा कैसे? पहले लिखिए. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म in accordance with in accordance with SA 520, SA 520, 520 SA 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 520 SA
अगर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म विद इन अकॉर्डेंस विद एस ए 520, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई fluctuations or relationship fluctuation and relationships that are inconsistent consistent with other relevant information or differ from expected values by a significant amount by a significant amount, the auditor shall investigate such difference investigate इसको आप बॉक्स करके रखो, investigate such differences by कैसे कैसे पहले तो इंक्वायरिंग ऑफ इंक्वायरिंग मैनेजमेंट of management and obtaining appropriate audit evidence and obtaining appropriate audit evidence relevant to management responses relevant to management's responses, ठीक है। पहले तो इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट करो एंड ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया उसके लेके एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। अभी वो कैसे होगा, ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट responses may be obtained by obtained कैसे होगा, by evaluating those responses taken into account those by evaluating those responses taken into account
and the auditor's understanding of the entity, and the auditor's understanding of the entity, understanding of the entity and its environment, and its environment, and its environment, and with other audit evidence obtained regarding during the course of the evaluating those estimates taken into account, and the auditor's understanding of the entity and its environment, and with other audit evidence audit evidence obtained obtained during the course of the audit course of the audit in the course of the audit। ठीक है। एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स जो ऑब्टेन रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस। अभी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस के रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस कैसे होगा? बाय evaluating those responses taking into account the auditor's understanding of the entity। ये एंड मैंने क्यों लिखा पता नहीं। taken into account the auditor's understanding of the entity and its environment, and with other audit evidence obtained during the course of the। तो एक तो evaluating responses taking into account the auditor's understanding of the entity and its environment, and audit evidence obtained during the course of the audit। ठीक है। एंड एक तो इंक्वायर्ड किया, ठीक है, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट हुआ। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर। परफॉर्मिंग other audit procedures other audit procedures other audit procedures as necessary in the circumstances as necessary in the circumstances। अभी इसमें क्या होगा? the need to perform other audit procedures perform other audit procedures may arise may arise may arise when, for example, management is unable to provide management is unable to provide an an explanation or the explanation or the explanation
together with the audit evidence obtained, the audit evidence obtained relevant to relevant to management responses is not considered adequate, is not considered adequate। अभी इसका मतलब क्या है? The need to perform audit or perform other audit procedure may arise कब कब? When for example management is unable to provide an explanation, ठीक है, management is unable to provide an explanation or the explanation together with the audit evidence often relevant to management responses। मतलब जो explanation प्रोवाइड किया गया है टुगेदर विद द ऑडिट एविडेंस, मतलब जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस के लेके जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया इज नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। मतलब एक्सप्लेनेशन एंड उसका जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है वो एडिक्वेट नहीं कंसिडर किया है। ठीक है, ये है आज का लाइक तो क्या हुआ, कौन कौन से टाइम पे इंक्वायर अगर डिफरेंस मिला तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सच डिफरेंसेस बाई क्या 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 सा कौन कौन सा प्रोसीजर है, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस। अभी उसमें क्या है, ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस मे बी ऑब्टेन किस किस मतलब कैसे 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 आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो बाय इवेल्युएटिंग दोज रिस्पॉन्सेस टेकिंग इनटू अकाउंट। मतलब जो रिस्पॉन्सेस आया है इवेल्युएट करोगे उससे टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट and other relevant information obtained information by audit evidence obtained during the course of the audit। ठीक है, and performing other audit procedure as necessary in the और performing other audit procedures, वो need to perform other audit procedure कब arise होगा? The need to perform other audit procedure may arise for example management is unable to provide explanation or the explanation taken into, मतलब explanation जो हम लोग मैनेजमेंट जो ऑडिट एविडेंस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस को लेके जो ऑडिट एविडेंस हम लोग ऑब्टेन किए वो एडुकेट नहीं समझा जा रहा है बाय ऑडिटर। ठीक है, तो आज चैप्टर 4 खत्म हुआ। आज कल से हम लोगों का चैप्टर 5 स्टार्ट होगा और एट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है तो इसमें मजा भी आएगा और आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको अगर ये क्लासेस अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय।